नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोग अपना बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का अगर वेरिफिकेशन प्रोसेस जो एडवोकेट को करना मैंडेटरी है, ऐसा बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने क्लियर शब्दों में अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके बोला हुआ है और आप लोग अपना वेरिफिकेशन एज एन एडवोकेट के तौर पे करना चाहते हो और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के अंदर आप रजिस्टर्ड हो एज एन एडवोकेट। और मैंने इससे पिछली वीडियो के अंदर आपको पूरा क्लियर शब्दों में एक एक बात एक्सप्लेन करी थी, तो आपको फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए मैं अपडेट लेके आया हूं। ये पीछे आपको बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की अपनी वेबसाइट दिखाई दे रही होगी और ये अपना डोमेन delhibarcouncil.com। अब एज एन एडवोकेट मुझे फॉर्म कैसे भरना है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बहुत इजी शब्दों में है। बट मैं आपको ये बोलता हूं कि जिन लोगों ने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो देख लेना, क्योंकि उसके अंदर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मैंने एक एक डिटेल आपको बताई थी कि आप कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, ये बात को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद उसी कैटेगरी पे क्लिक करके अपना फॉर्म फिलअप करिएगा, याद रखना मेरी बात। तो ये बार काउंसिल ऑफ delhibarcouncil.com में लिखता हूं, ये वेबसाइट मेरे सामने ओपन अप होकर आ जाएगी। सबसे पहला लिंक है मेरे आगे, मैं इस पर अगर क्लिक करता हूं, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरे से क्या मांगेगा कि भाई अब मेरे को अपना वेरीफाई करना है, अब मेरे को अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। वही मोबाइल नंबर डालिएगा जिसमें आप चाहते हो कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के पास आपका मोबाइल नंबर जाए, ठीक है। अगर आप चाहते हो मेरा पर्सनल जाए, मेरे घर वालों का जाए, वो आपकी जिम्मेदारी है। तो मोबाइल नंबर डालने के बाद वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करोगे, आपसे ओटीपी मांगेगा, ओटीपी डाल देना। फिर आपसे कौन सा पेज ओपन अप हो जाएगा, फिर आपसे अपना ये वाला पेज ओपन अप हो जाएगा, अभी लोडिंग हो रहा है। फिर आपके सामने ये वाला पेज ओपन अप होके आ जाएगा। मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है और ओटीपी भी डाल दिया है। उसके बाद डायरेक्टली मेरे पे ये पेज आ जाएगा, जो कि मैंने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब यहाँ पे अपनी इससे पिछले वाली वीडियो के अंदर बताया था कि आप कौन सी कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हो, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। अगर मैं 1989 से पहले या 1989 को एज एन एडवोकेट अपना एनरोलमेंट मैंने कराया था तो मेरे को केवल डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है। लेकिन अगर मैं बात करूं, हाँ, और इसके बाद यहां पे बात करिए कि अगर 1990 को मैंने अपने एनरोलमेंट कराया है या 2018 के अंदर मैंने अपना एनरोलमेंट कराया है तो मेरे को फॉर्म नंबर ए अपना फिल करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर अगर मैंने 2018 से लेके उसके बाद मैंने कभी भी अपना एनरोलमेंट कराया है तो मेरे को अपना फॉर्म नंबर A1 भरना पड़ेगा। लेकिन इसके बीच में मैंने आपको क्लैरिफिकेशन दिया था कि ये 2010 वाले कैटेगरी मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी, जो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देख के आइएगा, ठीक है, जब आपको क्लियर उससे समझ में आ जाएगा। या फिर 2019 को मैंने अपना एनरोलमेंट कराया है, 19 के बाद मैंने कभी भी अपना एनरोलमेंट कराया है, 2020 में, 2021 में, 2022 में, 2023 में, कभी भी, तो मेरे को फॉर्म नंबर A2 भरना पड़ेगा। अब यहां पे हमारी लास्ट कैटेगरी आ जाती है। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर AOR हूं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूं, सीनियर एडवोकेट हूं, सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा वकील हूं, तब मेरे को अपना फॉर्म नंबर E भरना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था। अब मान लेते हैं कि मैं कोई भी फॉर्म भर देता हूं, जैसे कि मैं इस पे क्लिक कर देता हूं फॉर्म नंबर 2 पे। तो फॉर्म नंबर 2 पे अगर मैंने क्लिक करा तो मेरे सामने फॉर्म निकल के आ चुका है। अब ये उन लोगों के लिए है जिनका एनरोलमेंट 2019 को हुआ है या उसके बाद इन्होंने अपना फॉर्म भरा है और AI भी क्लियर कर लिया है। याद रखिएगा, उन लोगों को यहां पे अपना नाम भरना पड़ेगा, अपना एनरोलमेंट का डेट भरना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ भरना पड़ेगा, जेंडर, परमानेंट एड्रेस, ऑफिस का एड्रेस, अगर दोनों सेम है तो दोनों सेम भर सकते हो, ठीक है। एनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ एनरोलमेंट अलग होता है, आईडी कार्ड मिला था ना या सर्टिफिकेट तो होगा, तो वहां पे सब कुछ मेंशन होता है। डेट ऑफ एनरोलमेंट आपका क्या है, एनरोलमेंट नंबर क्या है, ये डी इसलिए लिखा है क्योंकि दिल्ली वालों के लिए है, याद रखना मेरी बात, दिल्ली वालों के लिए है। और अगर आप अपनी दूसरे स्टेट बार काउंसिल के अंदर हो तो आपको भी ऐसा ही प्रोसेस अपना स्टेट बार काउंसिल वाले आपकी वाली वो जब जारी करेंगे उसको आपको भी ऐसे ही भरना पड़ेगा, या तो आपको ऑफलाइन भरना पड़ सकता है या ऐसे ही दिल्ली वालों की तरह ऑनलाइन भरना पड़ सकता है। अपना कॉन्टैक्ट नंबर और यहां पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस अपना मेंशन करना है और अपना पर्सनल ईमेल आईडी आपको मेंशन करना है, ठीक है। और आपको अपनी फोटो लगानी है, पासपोर्ट साइज फोटो लगाना अपनी। इंस्टीट्यूशन 10वीं में कितने नंबर आए आपको, ठीक है, 10वीं में पासिंग ईयर क्या है, ग्रेजुएशन आपने कहां से करी है, पासिंग ईयर ग्रेजुएशन का, लॉ की डिग्री, पासिंग ईयर ऑफ लॉ डिग्री, ईयर ऑफ पासिंग ऑफ AIB और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, LLB का सर्टिफिकेट, COP का नंबर, अगर आपके पास COP है तभी भरना, नहीं है तो ब्लैंक छोड़ देना इसे, ठीक है। फिर 10वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करना है और आपके प्लेस ऑफ प्रैक्टिस अपनी करनी है, प्रेजेंट प्लेस ऑफ प्रैक्टिस, मतलब मैं अगर प्लेस ऑफ प्रैक्टिस दिल्ली में करता हूं, दिल्ली में कौन सी कोर्ट में करता हूं, ये सब बातें आपको लिखनी पड़ेंगी। नेम ऑफ द बार एसोसिएशन, कौन से बार एसोसिएशन का मेंबर हो, देखो इस पे मैं क्लिक करूंगा ना, सारी बार एसोसिएशन के यहाँ पे नाम आ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, दिल्ली बार का, न्यू दिल्ली, शादरा, रोहिणी, साकेत, द्वारका, बहुत सारी यहाँ पे, बहुत सारी है। आप जिसके भी उसका फॉर्म क्लिक कर सकते हो। फिर ठीक है, या कोई गवर्नमेंट सर्विस आपने ज्वाइन करी है नहीं करी है, ठीक है, या कोई बिजनेस में इन्वॉल्व हो, या कोई स्लीपिंग पार्टनर हो, किसी बिजनेस में पार्टनर हो नहीं हो, कोई दुकान चलाते हो नहीं चलाते, ठीक है, कोई फैमिली बिजनेस संभाल रहे नहीं संभाल रहे, आपके ऊपर कोई डिस्मिनरी कमेटी बैठी है नहीं बैठी है, कोई क्रिमिनल केस है, कोई FIR दर्ज है, कोई केस आपके इंक्वायरी स्टेज पे है, ट्रायल स्टेज पे है, ये सारी बातें लिखनी है।
ठीक है। और आपको डिले क्यों हुआ अपना, अगर मान लेते हैं जैसे मैंने आपको बताया लास्ट डेट क्या है 30 अप्रैल 2024, तो अगर डिले भी हो जाता है, एक्सटेंडेबल अगर डेट होती है, ये तब के लिए है, ठीक है। या आपको कुछ और अपनी डिटेल सबमिट करनी है, आपको अपनी मन की बात कुछ बतानी है, वो भी बता सकते हो, ठीक है। अगर आप बार एसोसिएशन के कोई मेंबर नहीं हो तो आप उसका रीजन बताओगे कि भाई आपने एनरोलमेंट करा लिया, एआई भी दे लिया, उसके बाद आप बार एसोसिएशन के मेंबर क्यों नहीं हो, उसका रीजन लिखोगे, ठीक है। आगे चल के बार एसोसिएशन के मेंबर बनना चाहते हो नहीं बनना चाहते उसके बारे में लिखोगे, ठीक है। और ये अपना एक डिक्लेरेशन है कि अपना नाम वगैरह लिखना है, ठीक है। और मैं कौन सी बार एसोसिएशन में वोट कास्ट करना चाहता हूं उसके बारे में लिखना है, ठीक है बस। और एड्रेस अपना लिख देना, और यहां पे आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, अपना सिग्नेचर कोई भी खाली कागज पे लिख के कर देना। तो यहां पे चूज फाइल पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू आपका हो जाएगा, फिर फाइनल सबमिशन आ जाएगा, आप अपना सबमिट कर दोगे। अब ये सेव एंड कंटिन्यू अगर मैं करूंगा तो मैं आगे नहीं जा पाऊंगा क्योंकि सारी डिटेल्स अभी मेरी खाली पड़ी हुई है, ठीक है। तो ऐसे सीधे शब्दों में आप जो भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो वो कैटेगरी के अंदर बिलोंग करने के बाद आप अपना सीधे तौर पे अपना फॉर्म भर सकते हो। अब यहां पे आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे 5 वकालतनामा या 5 सेल्फ अटेस्ट कोर्ट के ऑर्डर क्यों नहीं मेंशन है, वो इसलिए नहीं मेंशन है क्योंकि मैंने 2019 के बाद वाले कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म ओपन अप करा हुआ है। अब 2018, 1989, 1980 वाले कैंडिडेट्स अगर आप होंगे तो आपको 5 वकालतनामा का एक कॉलम दिखेगा, उसमें एक ही पीडीएफ बना के अपनी अपलोड करनी पड़ेगी। सीधी बात है, यहाँ पे समझ में आ गई मेरी बात। तो बहुत सीधे शब्दों में, बहुत आसान शब्दों में मैंने आपको बता दिया है हाउ टू फिल एडवोकेट वेरिफिकेशन फॉर्म ऑफ बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। याद रखना मेरी बात। तो आप लोग ऐसे फिल करके अपना क्लैरिफाई अपना कर सकते हो। अगर कोई भी डाउट बनता है कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना, और वीडियो अगर पसंद आई है, सही समझ में आई है तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और जितने भी लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखना हमारी एप्लीकेशन है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, वहां पे जुडिशरी के बैचेस चलते हैं। करंटली हमारे 2 बैचेस चल रहे हैं, एक सीआरपीसी का और एक नया लेटेस्ट बैच चालू हुआ है हमारा फैमिली लॉ का। अगर आपको आईपीसी की रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए वो भी अवेलेबल है। और मार्च के मिड में हम कॉन्स्टिट्यूशन का बैच लेके आ रहे हैं और राजस्थान जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए भी पूरा एक क्रैश कोर्स टाइप, उसमें माइनर लॉ तो पूरे पढ़ाऊंगा मैं A to Z, कोई क्रैश नहीं होगा इसमें। मेजर लॉ का क्रैश कोर्स होगा और एमसीक्यूज हमारे पूरे अच्छे तरीके से हम सॉल्व करेंगे। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है, बैच ज्वाइन करना चाहते हो, एप्लीकेशन डाउनलोड अभी की अभी कर लो गूगल प्ले स्टोर पे, और लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना, डेली बेसिस पे अपडेट्स आपको वहीं मिलती हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।